रक्षाबंधन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद तुम नहीं जानते होंगे। पहली बात, रक्षाबंधन हमेशा से भाई बहन का त्योहार नहीं रहा है। इसका जो पहला ओरिजिन मिलता है वो मिलता है नारद पुराण वॉल्यूम 4 चैप्टर 124 के अंदर। ब्राह्मण लोग जब वेदोपकर्मा व्रत रखते थे, वेदोपकर्मा मतलब वैदिक जो उनका एजुकेशनल ईयर होता था उसकी शुरुआत होती थी, यजुर्वेदा फॉलोअर स्पेशली। तो उस समय वो अपनी रिस्ट के ऊपर एक धागा बांधते थे जिसे वो रक्षा कहते थे। वो जो रक्षा होती थी लाल रंग के वस्त्र के अंदर व्हाइट मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, इनको चावल के दाने डाल के को पानी में भिगो के और फिर सैफरन थ्रेड से बांधा करते थे। उनका ये मानना था कि ये जो रक्षा है उससे उन्नति होती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और एक अच्छी अध्ययन की शुरुआत होती है। तो पहला वर्णन रक्षा का यहाँ मिलता है जहाँ पे शिष्य बांधा करते थे। दूसरा वर्णन मिलता है रक्षा के बारे में, वो है भविष्य पुराण उत्तरा पर्व चैप्टर 137 के अंदर। जब दानव और देवों का युद्ध हो रहा था तो जो देवों के राजा हैं इंद्र वो हार रहे थे, तो उन्होंने बृहस्पति से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने उन्हें कहा कि तुम्हें अपने हाथ पे रक्षा बांधनी चाहिए जो तुम्हें पावर देगा। इंद्र की जो पत्नी होती है इंद्राणी शची, वो उनके हाथ पे वो रक्षा बांधती है। तो रक्षा का मतलब ये नहीं है कि अगेन सिर्फ भाई और बहन, जहाँ शिष्य बांधा करते थे अपने एकेडमिक ईयर की शुरुआत में, वहीं एक पत्नी अपने पति को रक्षा बांधती है। फिर हमें रक्षा का वर्णन मिलता है युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के संवाद में। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, मुझे ये रक्षा कौन सी तिथि को बांधनी चाहिए, किस तरीके से बांधनी चाहिए। तब वो उन्हें बताते हैं कि एक राजा को पुरोहितों द्वारा रक्षा बांधनी चाहिए उनकी कलाई के ऊपर। श्रावण पूर्णिमा के दिन वो रक्षा बांधनी चाहिए, साथ में एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला त्वाम विघ्नामि रक्षे माचल माचल। तो ये जो रक्षा है पुरोहितों द्वारा महाराजा को बांधी जाती है, वो होती है उनकी जीत और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। न सिर्फ राजा की जीत और प्रॉस्पेरिटी के लिए बल्कि प्रजा की खुशहाली के लिए भी। रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिससे हाई फ्रिक्वेंसी एलिमेंट जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, और वो पूरे जो धरातल है उसके ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं जिसको हम रक्षा कहते हैं। एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल फॉर अस। शायद इसीलिए रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन का साइंटिफिक महत्व भी है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हिंदुज्म में जितने भी फेस्टिवल होते हैं या तो वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं या फिर हेल्थ मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं। रक्षाबंधन सेलिब्रेट की जाती है श्रावण पूर्णिमा को, यानी कि मिड मानसून। तब इम्यूनिटी कम होती है और 3 तरह के जो दोष होते हैं शरीर के अंदर, वत, काफा एंड पित्त। वत इज रिलेटेड टू ब्रह्मा, दैट इज स्पेस एंड विंड, और काफा इज रिलेटेड टू विष्णु जो रिलेटेड है अर्थ एंड वाटर से, एंड पित्त रिलेटेड है शिवा से, फायर एंड वाटर। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं जिसको हम रिलीजियसली भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। ये जब हमारे में इम्यूनिटी कम होती है तो कहीं न कहीं ये दोष हमारे शरीर में आते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो जब रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है वो बांधी जाती है कलाई में, हाँ, और यहीं से सारी जो वेन्स हैं वो शुरू होती हैं। पुरुषों के राइट हैंड में और महिलाओं के लेफ्ट हैंड में ये राखी बांधी जाती है क्योंकि उनकी नाड़ी भी फिर वहीं से देखी जाती है। तो ये कहा जाता है कि जब वो राखी बांधी जाती है तो कहीं न कहीं उनकी कलाई पे एक वजन रखा जाता है। और अगर ट्रेडिशनल राखी की बात करो तो उसमें पर्ल्स एंड रुद्राक्ष ये भी यूज़ किया जाता था और इनका अपने आप में हेल्थ बेनिफिट है। तो ये जब बांधे जाते हैं कलाई के ऊपर कुछ एनर्जी जनरेट होती है, हमारी वेन्स को कंट्रोल करते हैं और ये जो इम्बैलेंस है 3 जो दोष के अंदर उसको
कहीं न कहीं ये कम करके जो हमारे ऊपर बीमारियाँ आती हैं उसको कम करता है। और तुम्हें शायद नहीं मालूम होगा कि रक्षाबंधन को देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे उत्तरी भारत में इट इज़ राखी पूर्णिमा, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है उसके आसपास का रीजन है वहाँ पे इसे कहा जाता है नारियल पूर्णिमा, क्योंकि उस दिन फुल मून होता है तो उस चांद को नारियल की तरह सिग्निफाई किया जाता है। वहीं साउथ इंडिया के अंदर इसको वेदो उपकर्मा और अवनी अवितम के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है कजरी पूर्णिमा के नाम से। वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे कहीं कहीं इसको पवित्र पामा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। रक्षाबंधन की अगर तुम हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करोगे तो हम बचपन से रक्षाबंधन की स्टोरीज पढ़े आ रहे हैं। लक्ष्मी के द्वारा महाराज बाली को राखी बांधने की बात हो, या यम के द्वारा यमुना को, या फिर इंद्राणी के द्वारा इंद्र को, या फिर कर्मावती के द्वारा हुमायूं को। बहुत सारी कहानियां हमने रक्षाबंधन के बारे में पढ़ी हैं। तो राखी रक्षाबंधन की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आज या कुछ सालों की नहीं है। ये हमारे इतिहास में है, ये हमारे ग्रंथों में है। हमने इसको हमेशा हाई रिगार्ड्स दिया है, हाई वैल्यू दी है। सबसे बड़ी बात जो रक्षाबंधन के बारे में कहा जाता है कि रक्षाबंधन एक पुरुषवादी त्योहार है, जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के हाथ पे राखी बांध के उनको कहती है कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो। हम तो ऐसे त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए। तो मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि महिलाएं जब राखी बांधती हैं पुरुषों को और कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, वचन लेती है, उससे पहले तो वो खुद प्रोटेक्ट करती है उनको, क्योंकि वो जो राखी जो धागा बांधती है ये वो धागा है जो साधारण धागा नहीं होता है। ये वो धागा है जो वैदिक स्टडीज शुरू करने से पहले शिष्य बांधा करते थे। वो धागा है जो इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था अपने पति को उनकी रक्षा करने के लिए। ये धागा है जो महाराज को बांधा जाता था। ये धागा प्रतीक है पावर का, विक्ट्री का, हैप्पीनेस का। तो वो धागा जब महिला पुरुष को बांधती है, अपने भाई को बांधती है, तो वो खुद पहले रक्षा कर रही है उस पुरुष की। पुरुष वचन उसको बाद में दे रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं, खुशियाँ मनाने के लिए होते हैं। ये बल प्रदर्शन करने के लिए नहीं होते हैं कि किसका बल ज़्यादा है, महिला का या पुरुष का। नहीं, ये प्रदर्शन करने के लिए होते हैं रिश्तों को, उनके बीच में जो प्यार है उसको। तो इस रक्षाबंधन पे इस छोटी सी बात को समझिएगा। ये राखी का धागा बांधें या बंधवाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मामूली धागा नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल, रिलीजियस, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंसी और एक पावरफुल बंधन है।